नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं यूसी लाइव के आपके अपने परिवार पे। मेरा नाम है आशुतोष और आज आपके लिए फिर से एक नया सेशन लेके आया हूं जहां पे हम फिर से एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, आपका एमटीएस का पेपर बहुत ही जल्द आने वाला है। तो जिन भी बच्चों का एमटीएस का पेपर है या फिर कोई भी पेपर है जहाँ पे आपको रीजनिंग देखने को मिलती है, तो ये सेशन ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हर क्वेश्चन को सॉल्व भी कीजिएगा और लास्ट में मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताइए, आपका स्कोर कितना आ रहा है। आज हम करेंगे एमटीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर जो 5 जुलाई 2022 को हो चुका है। तो देखते हैं क्या लेवल रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप भी ट्राई करना, मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और चलते हैं, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। मेरा आंसर देने से पहले आप सभी ने अपना आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है, ठीक है जी। आपने बताना है आपका क्या आंसर आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ इसका लॉजिक क्या होगा। क्लियर है? आपको क्या बोला है, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। इफ प्लस एंड माइनस आर इंटरचेंज्ड एंड ऑल्सो इनटू एंड डिवीजन आर इंटरचेंज, ठीक है। मतलब एडिशन और माइनस वाले को इंटरचेंज करना है और इनटू और आपका जो डिवाइड वाला है इसको इंटरचेंज करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई का निशान और मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा डिवाइड का निशान, ठीक है। प्लस की जगह आ जाना चाहिए माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। तो इस तरह से मेरी इक्वेशन बनेगी 4 × 6 प्लस 9 - 48 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 8 6 जा कितने होते हैं 48 और 6 4 जा कितने होते हैं 24 प्लस 9 - 6, तो 24 और 9 कितने हो गए 33। 33 में जैसे ही मैं 6 का सब्ट्रैक्शन करूंगा मेरे पास मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 27 आ जाएगा। इसका राइट आंसर आ चुका है 27। उम्मीद करता हूँ आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, बहुत इजी था। जस्ट आपको बोर्ड मास का यूज करना था। अगर आपको बोर्ड मास आता है तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लेटर सीरीज दे रखी है। आपको बताना है यहाँ पे क्या आएगा। एक लेटर की सीरीज दे रखी है, आपको इसको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व करके अपना आंसर मुझे दीजिए। क्यू जेड ओ बी एम जेड और के एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या लॉजिक हो सकता है, आपको जस्ट यहाँ पे लॉजिक ढूंढना है। क्यू से ओ, ओ से एम, एम से के, क्या लॉजिक हो सकता है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू होती है 15 और ओ की सॉरी इसकी वैल्यू होती है 17 और इसकी होती है 15, -2 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ से ओ और एम में जाओगे तो एम की वैल्यू होती है 13 और इसकी 15, -2 का डिफरेंस। और यहाँ पे फिर से -2 का डिफरेंस। डेफिनेटली आगे -2 का डिफरेंस आएगा। मेरा पहला डिजिट आ चुका है आई। अब आई से ऑप्शन नंबर बी और डी को छोड़ के कोई भी नहीं बचा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं और फिर यहाँ पे चलते हैं। अब z की वैल्यू होती है 26 और 27 28, मतलब यहाँ पे +2 हुआ है, ठीक है जी। यहाँ पे देखो तो -2। अब यहाँ पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे आप देखो z से x पे जाओगे तो -2 हुआ है फिर से। और यहाँ पे आप देखो तो आपको क्या करना है, -2 ही करना है, ठीक है। यहाँ पे z से b कैसे आ गया, टू, एक मिनट सॉरी, ओ डी था यहाँ पे, मैंने जेड लिखा हुआ है तभी मैं बोलूँ कुछ लॉजिक अजीब सा बन रहा है। क्यू डी था सबसे पहले, ऊपर क्या दे रखा है क्यू डी दे रखा है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली -2 होगा। यहाँ पे -2 करेंगे 24 20 क्या बोलते हैं हमारे पास 24 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 22 आई वी, यानी कि ऑप्शन नंबर वी ही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। तो इसमें बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था, -2 का डिफरेंस था, वो निकाला, आपका आंसर आपके सामने था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है स्लॉग का। क्या बोला हुआ है, सभी कार ट्रक है, कुछ बाइक कार है। आपको पहले तो इसको बनाने आना चाहिए, ठीक है। आप इसको वेन डायग्राम से बना सकते हो, बहुत इजी होता है। अगर किसी को डाउट है तो मैंने ऑलरेडी टॉपिक करवा रखा है, जाकर जरूर सीखिएगा। अब आपको क्या बोला है, ऑल कार आर ट्रक, सारे की सारी कार जो है वो क्या है ट्रक के अंदर आ जाएंगी। बोला सम बाइक कार, कार कुछ जो है बाइक जो है वो कार है। अब आपको बताना है ऑल बाइक कार ट्रक, क्या सारी की सारी बाइक आपको ट्रक दिख रही है। आप बोलोगे बिल्कुल नहीं दिख रही।
आगे देखो सम ट्रक्स आर बाइक, क्या कुछ ट्रक आपको बाइक दिख रहे हैं? बिल्कुल सर, यहाँ पे तो मेरे को दिख रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, अब आ चुका है हमारे पास ओनली फ्यू का। वैसे तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक के एग्जाम में आता है, लेकिन अब एमटीएस के पेपर में भी आया हुआ है, तो देखते हैं क्या है। ओनली अ फ्यू, BSRQS, इसका क्या मतलब है? ओनली अ फ्यू का मतलब होता है केवल कुछ, ठीक है। तो इसको बना लेते हैं कि कुछ बी जो है वो क्या है? क्यू है। आगे बोला है ओनली क्यू आर वी, कुछ क्यू जो है वो वी है, ठीक है। बोला है सम वी आर वी। अब आपको इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा, तो आप ये वाला कैसे बता सकते हो? तो ये तो हो जाएगा वी कांट से दैट। आगे बोल रहा है ऑल क्यू कैन नेवर वी वी। अब यहाँ पे इसने ऑलरेडी आपको मेंशन कर रखा था, देखो कि कुछ, केवल कुछ क्यू है जो वी हो सकते हैं, केवल। यहाँ पे उसका ओनली फ्यू का मतलब है कि कुछ ही क्यू जो होंगे वी होंगे, सारे के सारे क्यू वी के अंदर कभी नहीं जाएगा। और यहाँ पे उसने वही बात आपसे पूछ ली, तो आपको डेफिनेटली पता है ये तो बिल्कुल ट्रू होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो। क्लियर है जी? तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है कोडिंग डिकोडिंग का। आपको बोला है इन अ सर्टेन कोड, ठीक है, ये आपके पास कोड दे रखा है और बोला है वाटर इज लाइफ। आगे बोला है, ये फिर से कोड दे रखा है ब्रिंग मी वाटर। आगे फिर से कोड दे रखा है और बोला है ब्रिंग इज वेल। आपको बताना है वेल का कोड, तो मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। वाटर इज लाइफ, इसका कोड हमारे पास, इसका कोड दे रखा है NU, हो गया NU। आप साथ साथ में जरूर ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर मेरे से पहले आना चाहिए, ठीक है। NUVUDU, ठीक है। आगे बोला है ब्रिंग मी वाटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या कोड दे रखा है ब्रिंग मी वाटर का? HUTURU। आगे दे रखा है TUVU, यहाँ पे RU, और इसका कोड है ब्रिंग इज। अब मेरे को वेल का चाहिए, तो मतलब इन दो का तो कोड निकाल लेते हैं। ब्रिंग यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो देखो इन दोनों में कौन सा डिजिट कॉमन है? आप बोलोगे सर RU कॉमन दिख रहा है, तो ब्रिंग का कोड आ गया RU। इज यहाँ पे भी कॉमन है, यहाँ पे भी कॉमन है, तो दोनों में कॉमन कौन है? VU, ठीक है। अब आपके पास बचा वेल, वेल का कोड क्या हो जाएगा? TU। तो यहाँ पे वेल का कोड पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए वही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऑलरेडी टॉपिक करवा चुका हूं, जिन बच्चों ने नहीं देखा जाकर जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से इस एग्जाम में आया हुआ है मैथमेटिकल साइन का। आपको कोई दो साइन चेंज करके इस इक्वेशन को करेक्ट बताना है। इक्वेशन करेक्ट कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रेफरेंस किसको देते हैं? डिवीजन वाले को। तो देखते हैं, माइनस और डिवीजन, अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ तो 17 से 102 तो नहीं कटेगा, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, नहीं, 17 से 102 कट जाएगा, है ना। तो देखते हैं एक बार, 102 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है, प्लस 12 और इंटू 4 माइनस 27 प्लस 5। यहाँ पे देखो तो 6 टाइम आ जाता है, लेकिन 48 माइनस 27 प्लस 5, तो ये तो हो गया 54 और 59। इसमें 27 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 9 में से 2 गए, 7 गए बचे 2, 5 में से 2 गए बचे 3। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या आ चुका है? ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या था? राइट आंसर था। कैसे देखा? सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है डिवीजन। इस तरह के क्वेश्चन में डिवीजन 99% आपकी हेल्प करेगा। आपको पहले देखना है ये डिजिट डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो अगर 17 का टेबल आपको पता होगा तो 17 6 जा कितने होते हैं? 102 होते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया और बाकी सॉल्व किया, तो बोर्ड मास लगा के हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। तो इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक पेपर दे रखा है, उसको बोला हुआ है फोल्ड करा हुआ है, ठीक है, और कट भी दिया हुआ है। यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ। यहाँ पे पेपर को कट भी किया हुआ है। आपको बताना है जब इस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो इसकी क्या इमेज बनेगी।
अब यहाँ पे उसने ऑलरेडी कट दे रखा है, तो आपको पता है इसको जब वापस फोल्ड करोगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये कट दिया हुआ है। तो मतलब इसकी जो मिरर इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनेगी यहीं पे आगे जाके, क्योंकि पीछे तो कट दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से बनेगी। अब इसकी मिरर इमेज के साथ साथ अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी फिर से एक मिरर इमेज बनेगी यहाँ नीचे को, और यहाँ पे, और एक मिरर इमेज बनेगी यहाँ पे। तो जो इसका राइट आंसर होगा, अगर आप इनमें देखो तो ये वाला तो निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पीछे की तरफ मिरर इमेज बना दी है। यहाँ पे बनाई है, ये वाला हमें कहीं पे नहीं दिख रहा और ये वाला भी कहीं पे भी नहीं दिख रहा, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही आपका राइट आंसर होगा। जब आप इसको अनफोल्ड करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। आपको बताना है, जैसे कि फिफ्थ लेटर क्लस्टर किसी से रिलेट कर रहा है, सेकंड लेटर क्लस्टर थर्ड को रिलेट कर रहा है, फोर्थ फिफ्थ से रिलेट कर रहा है, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। मतलब ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये आपस में, तो आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसी एक लेटर क्लस्टर को उठा लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। मेरे से पहले आपने आंसर देना है। चलिए, BEWMT, ठीक है। इसका दे रखा है ACTION। अब यहाँ पे देखो तो B से तो -1 दिख रहा है, E और C में -2 दिख रहा है, 5 और 3, ठीक है। यहाँ पे -3 दिख रहा है, 12 13 में से 4 -4, मतलब यहाँ पे -5 और -6, यानी कि डिफरेंस आ गया -1 2 3 4 5 6 का। आपसे पूछा है QTRJNZ में, तो Q की वैल्यू में -1 करना है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पता होगी। इसकी वैल्यू होती है 17। 17 में 1 माइनस करूंगा तो P आएगा। अब देखो सारे P से ऑप्शन है, अगला R, अगला R, और सभी में पहले 3 लेटर सेम है, मतलब मेरे को सीधे फोर्थ लेटर पे जाना है। J में -4 करना है, ठीक है जी। तो J की वैल्यू होती है 10। 10 में -4 करूंगा तो 6 पे आपका क्या आ जाता है, F आ जाता है। अब F वाला कौन सा बचा, ये कट गया, F वाला बचा ये। अब नेक्स्ट डिजिट देखिए, I और T, यहाँ पे -5 करना है। मेरे पास वैल्यू कितनी है, 14। 14 में से 5 गए, मेरे पास आ जाता है I, मतलब ये वाला भी कट गया। अब Z में मेरे को -6 करना है, तो Z होता है 26। 26 में जैसे ही माइनस करूंगा तो 20 पे आ जाएगा T, यानी कि ऑप्शन नंबर C ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे T आ जाएगा, यहाँ पे तो I ऑलरेडी रखा था और यहाँ पे F था, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर C। तो इसी तरह से आपको ऑप्शन के साथ खेलना होगा, तभी आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हो विद एक्यूरेसी, ठीक है। यहाँ से आपकी एक्यूरेसी डेवलप होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखते हैं क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है 5 द एजेस ऑफ 5 सिस्टर, ठीक है, 5 बहनें हैं, उनकी एज दे रखी है। बोला गीता इज एल्डर देन बबीता बट यंगर देन सीता, मतलब ये ऑर्डर और रैंकिंग का क्वेश्चन है। 5 पर्सन है, 1 2 3 4 5। आपको बोला जो गीता है वो बड़ी तो है किससे, बबीता से, लेकिन छोटी है किससे, सीता से। यहाँ देखो गीता बबीता से बड़ी है लेकिन सीता से छोटी है। आगे बोला ललिता, ललिता है ज्येष्ठ, ललिता इज द एल्डेस्ट, मतलब ललिता सबसे बड़ी है, ठीक है। मतलब सबसे पहले स्थान पे तो मेरी आ जाएगी एल, सबसे पहला प्लेस आ जाएगा एल से। बोला बबीता इज नॉट यंगेस्ट, बबीता सबसे छोटी नहीं है, यहाँ पे ये मेरे को लग गया बता। बोला हु इज द सेकंड एल्डेस्ट, अब मेरे को बताना है सेकंड एल्डेस्ट कौन है। आपको पता है वी आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो वी आपका यहाँ पे आ सकता है, जी और एस यहाँ पे आ सकता है। एक पर्सन बचा ए, तो ए आ जाएगा मेरा यहाँ पे। इस तरह से ये मेरा पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब आपको बताना है हु इज द सेकंड एल्डेस्ट। फर्स्ट तो ये थी, सेकंड कौन सी होगी, एस, एस से बोलूं तो सीता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बोलते हैं ऑर्डर और रैंकिंग। अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है, अगर आपके टॉपिक नहीं आता तो बताइएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फिगर दे रखी है, आपको इसको देखना है पहले अच्छे से, फिर आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क को क्या रिप्लेस करेगा। पहले तो आपको देखना है इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, पूरी की पूरी फिगर को देखिए क्या चेंज आ रहा है, फिर आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर आप देखो पहली फिगर तो आराम से आप देख सकते हो, ये जो प्लस का निशान था ये यहाँ से यहाँ पे चला गया। अब प्लस चला गया, पहले अपनी पोजीशन चेंज की, अब नेक्स्ट में प्लस वहीं पे है, नेक्स्ट पे आया, उसके आगे वाला डिजिट उसने अपनी पोजीशन चेंज की।
अब डेफिनेटली ये वाला डिजिट चेंज करेगा, अब उसके बाद फिर ये वाला डिजिट चेंज करेगा। अब जो बारी है चेंज करने की वो आ गई इस ब्लैक डॉट की, मतलब ब्लैक डॉट मेरा राइट साइड जाएगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट, और ये वाला बचा, ये वाला बचा और ये वाला बचा, चलो 3 बचे। अब जैसे ही मेरा ब्लैक डॉट यहाँ पे आएगा तो ब्लैक डॉट के ऊपर आना चाहिए बॉक्स, तो यहाँ पे कौन सा, ये वाला बॉक्स आना चाहिए, और इस बॉक्स के ऊपर जाना चाहिए सर्कल। अब देखो यहाँ पे ना तो बॉक्स दिख रहा है ना ही आपको सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स और सर्कल ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, मतलब ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है जी, तो राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंसेप्ट आता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दे रखा है, आपको कोडिंग डिकोडिंग का एक और क्वेश्चन दे रखा है, बोला हिंडर, हिंडर का कोड दे रखा है, ग्लोबमा उसका भी कोड दे रखा है, अजेक्स2 इसका कोड पूछा है, तो किसी एक का सॉल्व करते हैं। HINDER इसका कोड क्या दे रखा है, AEWX और K। तो यहाँ पे आप देखो 8 में से 7 गए, बचा A, ठीक है। यहाँ पे फिर से 7 का डिफरेंस, 14 और 7 का डिफरेंस, 4 और 23, यानी कि उल्टा देखा जाए तो यहाँ से देखते हैं आर की वैल्यू होती है 18, 18 में से 7 गए तो क्या जाता है 11, मतलब यहाँ पे सभी में मेरे को -7 का डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर है, अब आपसे जिसका पूछा है उसका ही निकालते हैं, सेकंड वाला करके कोई फायदा नहीं है। चलिए जी, AJKSEU, अब ए की वैल्यू में -7 करूंगा तो डेफिनेटली पहला डिजिट आएगा टी। कैसे, अगर आप ए को देखो, z की वैल्यू होती है 26, ए को मैं मान लेता हूँ 27, 7 सब्ट्रैक्ट करूंगा 20 पे आ जाता है मेरे पास टी, तो पहली वैल्यू तो आ गई टी। अब देखो पहला निकालने की जरूरत नहीं थी, सभी में पहला टी दे रखा है। जे की वैल्यू होती है 10, 10 में -7 किया तो आपके पास आ जाता है 3, 3 पे क्या होता है ए बी सी, सी से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा अगला। तो यहाँ पे देखो DLL, अब मेरे को फोर्थ डिजिट पे जाना है, यानी कि 20 - 7, तो यहाँ पे आएगा 13, 13 वाला होता है M, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, जस्ट आपको ऑप्शन और उसके साथ खेलना था डिजिट के साथ। आपने देखा यहाँ पे पहले 4 डिजिट कॉमन है तो क्यों निकालना है, जो डिजिट अलग है उन्हीं में डिफरेंस देखो, आपका राइट आंसर आपके सामने होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने दे रखा है, अच्छा पहली बार आया है ना, ये नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन आया है, तो इसमें नंबर सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। 68, 79, 88, सॉरी, आप इसको सॉल्व कीजिए। 68, 79, 88, 85, 100, इसको देखते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहला काम है, अगर आप इसका स्लोप देखो तो आप बोलोगे सर स्लोप तो इतना इजी है कि आप इसका स्लोप देख के बता दोगे कि डिफरेंस की बात है। 9 में से 8 गया एक, 7 में से 6 गया बचा एक, 11 का डिफरेंस। 18 में से 9 गए, मतलब 9 का डिफरेंस। 88 और 8, 6, 14, 7 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। और आप देखो तो यहाँ पे फर्दर 2 का डिफरेंस आ चुका है, मतलब नेक्स्ट जो डिजिट का डिफरेंस होगा वो 3 का होगा। अब यहाँ पे सभी क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, सभी का एडिशन हो रहा है, तो यहाँ पे +3 आएगा, तो 100 में 3 का एडिशन करने पे मेरे पास आ जाता है 103, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो। क्लियर है जी, तो ये मैंने आपको एक स्लोप मेथड बताया था, अगर आपको याद होगा तो आप इसको आराम से कर सकते हो, नहीं याद है तो जाकर जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा मेथड है, आपको कभी भी गलती करने नहीं देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मेरे पास एक वही है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन दे रखे, नंबर सीरीज दे रखी है, मैं इसको लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नंबर सीरीज देखो तो बहुत ही सिंपल से दिख रही है, आराम से आप इसको कर सकते हो। चलिए, यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 4 का दिख रहा है, 16 में से 5 गए तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस, क्या है, 16 में से 5 गए 9 का डिफरेंस, 12 में से 6 गए, 7 में से 6 गए, चलिए जी बिल्कुल सही है। 7 में से 2 गए 5, और सॉरी 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए बचते हैं 5, ठीक है, यहाँ पे तो आ जाएगा 5, और 7 में से 5 गए बचे 2, ठीक है। अगर आप देखो तो ये नंबर आपको कुछ याद दिला रहे हैं, 2 का स्क्वायर, का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो डेफिनेटली अगला जो डिजिट होगा 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा।
अब यहाँ पे सारे डिजिट कम हो रहे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था, फिर से माइनस था, यहाँ पे फिर से प्लस था, यहाँ पे माइनस था, तो डेफिनेटली प्लस आएगा। 7 6 13, 13 लास्ट में 3 कहाँ पे दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है, उसका राइट आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। स्लोप मेथड था, जस्ट आपने देखा एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा था, आपने किया और आपका राइट आंसर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। आप सभी का एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को मोटिवेट करता है कि काफ़ी बच्चे मेरे को देख रहे हैं, जो भी बच्चा देख रहा है एक लाइक ज़रूर दे के जा रहा है। चलिए जी, बोला इन ए क्लास 5 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, 5 लड़के हैं एक रो में बैठे हैं, सारी की सारी नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हैं। चलिए, अब यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, तो मैं कंडीशन लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। ए सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, सी के इमीडिएट लेफ्ट में ए बैठता है, एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में ए बैठता है। ई सिट इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी के इमीडिएट राइट में ई बैठता है, बट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। अब यहां से देखो दो ही कंडीशन थी, दोनों कंडीशन से आपका आंसर आ चुका है। कैसे, बी ई डी डी ए सी, बिल्कुल सही आपका आंसर आ चुका है, बी ई डी ए सी। आपसे पूछा हु इज सिटिंग मिडल पोजीशन ऑफ द रो, तो मिडल में आपको कौन दिख रहा है, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए फिर से आपका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। अगर आप कंडीशन लिख लोगे ना, तो इससे एक तो आपकी स्पीड भी आ जाएगी और दूसरा एक्यूरेसी बनती है। ये क्वेश्चन गलत करने का आपका चांस 99% कम हो जाता है। ठीक है, 1% तो चलो कुछ भी फिक्स नहीं होता, 1% आप गलती से कुछ एरर कुछ और ही टिक कराओ, उसकी आप ही की गलती होगी या किसी की भी गलती हो सकती है, 1% का मैं चांस नहीं लेता, लेकिन 99% आपको पता है आप यहाँ पे गलती नहीं करोगे अगर आप कंडीशन लिख लेते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से वही दे रखा है, क्या बोला हुआ है, जैसे 5th नंबर सेम है वैसे 2nd नंबर 1st नंबर, मतलब ये आपस में रिलेट कर रहे हैं, ये रिलेट कर रहा है और इसको रिलेट कर रहा है। 7 345 5 125 और 6, इसको बताना है क्या रिलेशन है। तो अगर आप देखो तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 और 345 क्या रिलेशन हो सकता है। आपको पता है 7 का क्यूब कितना होता है, 343, यानी कि +2 का एडिशन। 5 का क्यूब कितना होता है, यहाँ पे 127 है। ठीक है, 5 का क्यूब कितना होता है, 125 +2 का एडिशन। तो यहाँ पे 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216 + 2 218। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू आने चाहिए 218, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मेरा फिर से क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है जी, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक दे रखा था। अगर आपको लॉजिक पता होगा क्यूब और स्क्वायर का, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सेम क्वेश्चन है, आपको अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क ढूंढना है, तो मैं लिखता हूँ, आप इसको सॉल्व कीजिए। R18, ठीक है, I9, K11, T20। अगर आप देखो P और R की अगर प्लेस वैल्यू याद होगी तो इसकी 16 और 18, आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 का इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे भी 2 का। अब ये जो इनकी प्लेस वैल्यू दे रखी है साथ में, I की 9 और K की 11 + 2 का, T की वैल्यू होती है 20, 20 में 2 का एडिशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 22, और 22 किसकी वैल्यू होती है, अवी की। तो यहाँ पे V22 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ चुका है, राइट आंसर आ चुका। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अगर आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप इन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, रीजनिंग में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास दे रखा है, कोड दे रखा है 476 का रॉन्ग एंड शार्प, 428 का नाइफ इज शार्प, 859 का राइट इज गुड। मैं लिखता हूं, आप इसको सॉल्व कीजिए। 476 रॉन्ग एंड शार्प, ठीक है, 428 का दे रखा है नाइफ इज शार्प, ठीक है, आगे दे रखा है 859 का राइट इज गुड। आपसे कोड किसका पूछा है, नाइफ का कोड पूछा हुआ है। ठीक है, तो नाइफ यहाँ पे है, मतलब मेरे को इज और शार्प का कोड चाहिए। इज दोनों में कॉमन है, यहाँ पे देखो तो 8 आ जाएगा इज का कोड। अब यहाँ पे शार्प और शार्प दोनों में कॉमन है 4। अब आपके पास बचा नाइफ, नाइफ का कोड बचा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या आ चुका, राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है जी,
तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, आपको जस्ट यहाँ पे कॉमन डिजिट ढूंढने होते हैं। अगर आप कॉमन डिजिट का बता लोगे तो जो बचेगा वो उसी का बचेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक फिगर दे रखा है, आपको बताना है कौन सी फिगर इसको कंप्लीट करेगी। रोटेशन इज नॉट अलाउड, आप इसको रोटेट नहीं कर सकते। ये तो बहुत ही सिंपल है, आपको पता है जो ये जो ये हम पे फिगर आएगी वो ऊपर की तरफ ही आएगी, तो नीचे वाली तो आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये नीचे की तरफ है, इसको एलिमिनेट कर दो। अब इसको देखो, आप इसको सर्कल को पूरा करोगे तो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि यहाँ से शुरू होगा, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, तो ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसको उठा के रख लो तो ये वाला फिगर ऐसे बनेगा, और इसी तरह से इमेज कहाँ पे बनी है, इसमें ही बनी है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से आपके पास एक फिगर दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। अब आपको पहले तो इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा हो क्या रहा है, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं इसकी ट्राइंगल की। ट्राइंगल ने अपनी पोजीशन और रोटेट की, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से रोटेट करके यहाँ पे चला गया। अब जो ये डॉटेड एरिया था इसने भी रोटेट करना शुरू कर दिया और यहाँ से यहाँ चला गया। मतलब डॉटेड एरिया आपका डेफिनेटली ऊपर की तरफ आएगा। अब जहाँ पे ऊपर है वही आपके ऑप्शन बचेंगे, तो ये दो तो एलिमिनेट हो गए। अब ये वाला जो हिस्सा था या इसको मैं ट्राइंगल बोलूँ, ये रोटेट होके यहाँ पे चला आएगा, तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। ऑप्शन नंबर बी बचा, वही आपका क्या रहा, राइट आंसर रहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो चुका है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको देखना था कि फिगर में हो क्या रहा है, कौन रोटेट कर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही है, ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसको रिलेट करके आपको डिजिट फाइंड आउट करना है। मैं लिखता हूँ GRAM और इसका रिलेशन है EPY के साथ, ठीक है। आपको बोला है हॉल्ट का, HALT। तो G और E, M और K, M की वैल्यू 13, K की वैल्यू 11, -2 का, तो T में पहले ही -2 कर दो, 20 में से 2 गए 18, 18 पे आ जाता है R वाला सिर्फ, अच्छा 3 ऑप्शन है, ठीक है। G की वैल्यू कितनी होती है, क्या बोला, कहाँ गया, जी की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 5, यहाँ पे फिर से 2 का डिफरेंस, यहाँ पे फिर से 2 का, और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस। H में 2 का डिफरेंस करोगे तो 8 में से 2 गए बचे 6, 6 पे आ जाता है आपके पास F वाले सारे F से स्टार्ट है। A में -2 करोगे आ जाएगा Y, FY, तो यहाँ पे सारे इसको छोड़ के FY वाला, यानी कि पूरा क्वेश्चन करवा रहा है अब आपसे। L की वैल्यू होती है 12, 12 में 2 का डिफरेंस, यानी कि J आ जाएगा 10 पे, 10 पे, यानी कि FYJR, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ चुका है। क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपने थोड़ा सा प्लेस वैल्यू याद कर ली तो आपको इसमें कभी भी दिक्कत नहीं रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास अरेंजमेंट है, 5 स्टूडेंट आर सिटिंग इन अ रो, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ। फिर से 5 बंदे हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस करें, 1 2 1 2 4 5, ठीक है। बोला M एंड J आर इमीडिएट नेबर, M और J जो हैं वो बिल्कुल साथ में बैठते हैं। M एंड K आर आल्सो नेबर, M और K भी साथ में बैठते हैं। चलिए जी, आगे बोला है I इज ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द बेंच। अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये तो राइट साइड होगी और ये लेफ्ट साइड होगी, तो I तो मेरा आ चुका है यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे। J इज सेकंड फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम एंड, J राइट से एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है J के साथ M और M के साथ K, अगर आपने J यहाँ पे रखा, अगर आप M यहाँ पे रखते हो तो इसके साथ K के लिए तो जगह ही नहीं बची, तो यानी कि M यहाँ पे आ जाएगा, K आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक पर्सन कौन सा बड़ा, L बचा, L आपका यहाँ पे आ जाएगा। आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब आपको पूछा है हु इज सिटिंग बिटवीन I एंड J, I और J के बीच में कौन बैठता है, K एंड M। तो यहाँ पे देखो तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये लेवल आपका MTS का है, ये पेपर ऑलरेडी आया हुआ है 2022 में। इस बार जो पेपर होगा उसी का भी लेवल इसी तरह का रहने वाला है, कुछ खास नहीं है, इजी है, सारे के सारे 25 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए लास्ट बोल रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, आपको बताना है ये वाली फिगर आप कहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। 4 ऑप्शन दे रखी हैं, आपको ये फिगर कहाँ से ड्रॉ हो रही है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आप आंख बिना देखे एलिमिनेट कर दो, यहाँ से तो ऐसी फिगर आपको कहीं पे मिलेगी नहीं। अब यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो,
अगर आप इस फिगर को देखते हो तो आपको सामने दिख रही है, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो और यहाँ पे देखो, तो आप बोलोगे सर मेरे को तो यहाँ पे दिख चुकी है, मतलब बाकी चेक करने की भी जरूरत नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी आपको डायरेक्ट बता रहा है, वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। यहाँ से कहाँ से बना सकते हो, ये तो ऐसे फालतू की दे रखी है, एक ही ऑप्शन था, वहीं से आपका राइट आंसर आ गया। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। इस क्वेश्चन को करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्या दे रखा है, आपको बोला है कोई ऑपरेशन हुआ है 4, 16 और 64 में, 7, 49 और 343 में। अब क्या ये ऑपरेशन होगा, इस क्वेश्चन को आप खुद ही देखो। 4 का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, ये क्या दे रखा है, 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब, यहाँ पे 7 का स्क्वायर और 7 का क्यूब, ठीक है। अब आपको ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसका क्यूब और स्क्वायर दे रखा हो। 11 का स्क्वायर 121, लेकिन यहाँ पे उन्होंने गलत कर दिया, ये तो नहीं होगा। 8 का स्क्वायर यहाँ पे देखो गलत कर दिया, ये भी नहीं होगा। 5 का स्क्वायर गलत है, क्यूब गलत है। 9 का स्क्वायर होता है 81 और इसी का क्यूब होता है 729, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर फिर से आपके सामने था, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, आराम से आप कर सकते थे। तो आज के इस पेपर में हमने स्क्वायर और क्यूब से बहुत सारे लॉजिक देखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको फिगर दे रखी है, आपको इसको कंप्लीट करना है, ये फिगर कंप्लीट करनी है। तो आप पैटर्न समझिए पहले फिगर का, क्या पैटर्न दे रखा है, कुछ जिगजैग सा बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से। डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जाएगी, पहले इसी के साथ जुड़ेगी, फिर यहाँ से इस तरफ नीचे को आएगी। तो ये मेरा पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से इस तरह का जो फिगर कंप्लीट कर रहा है, ये वाला भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा और ये भी नहीं कर रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही बचा, वो इस तरह की इमेज बना रहा है। अच्छा यहाँ से भी चलना है ना, यहाँ से इस तरह से बनेगा, ये ऊपर वाला हिस्सा हम छोड़ गए थे। तो ये बनेगी आपकी पूरी की पूरी फिगर, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए कलर चेंज, बोला इन सर्टेन कोड पॉन्ड इज रिटन एज 48, हेलो इज रिटन एज 39। तो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, जस्ट आपको क्या देखना होता है, इनका प्लेस वैल्यू का काम करना होता है। पॉन्ड का दे रखा है 48 की वैल्यू लिख लेते हैं 16, 15, 14 और 4। तो 16 4 20, 20 और 10 30 और 5 35 और 14 कितने हो गए 49। लेकिन यहाँ पे तो उसने 48 दे रखा है, -1 कर दिया होगा। चलते हैं, हो सकता है एक लॉजिक को -1 कर दिया हो। हेलो को देखते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 8 5 12 15। तो यहाँ पे है 12 और 8 20 और 15 और 5 20 20 20 40। 40 में फिर से -1, तभी इसका कोड भी कितना बना 39 बना, ठीक है। मतलब जो भी वैल्यू है उसमें -1 का इन्होंने काम किया हुआ है। मेरे से पूछा है पिंक का, तो इसकी वैल्यू 16, 9, 14 और 11। 11 और 9 20 और 20 और 6 और 4 10, 6 और 4 30 और 20 50। 50 में -1 करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 49, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तेरह, तो इसका राइट आंसर क्या आ चुका है 40 पर। कंफर्म कर देते हैं, 11 9, 11 और 9 हो चुके हैं 20, 16 4 10 और 10 और जुड़ गए 20। यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं 16 और 14, है ना। 6 4 10 0 2 1 3 1 4 50, बिल्कुल सही है। तो 50 -1 49। चलिए जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, ये थे मेरे पास आज के 25 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपने सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई किए होंगे। आपने मेरे को अपना स्कोर ज़रूर बताना है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है तो आपको पता होना चाहिए आप कितना स्कोर कर रहे हो। आउट ऑफ 25 आपका कितना स्कोर रहा, मैं भी देखना चाहता हूँ। जो बच्चे यहाँ पे आते हैं प्रैक्टिस करते हैं उनका स्कोर कितना रहा आउट ऑफ 25। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।